कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। आज हफ्ते का पहला दिन है और मंडे को फ्रेश हम लोग आपके सामने मौजूद होते हैं ताकि आपकी सुबह भी हम फ्रेश कर दें और सतरंगी के अंदर जितने भी रंग हैं वो सब हम आपके घर में फैला दें। एनीवेज, आज हमारे साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और क्या डिफरेंस है आज के प्रोग्राम में ये आपको पता क्या डिफरेंट है आज के प्रोग्राम में ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जो आज हमारा प्रोग्राम मिस करेगा ये समझें कि उसने वाकई बहुत मज़ेदार सी चीज़ मिस किया। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई है तो दुनिया में बेशुमार अनगिनत चीज़ें बनाई हैं, जिनमें से एक अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है, जिनको सबसे ऊपर तरजीह दी है, उसको पैदा किया। और अल्लाह ताला की ज़ाहिर सोच तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, जिनमें अल्लाह ताला ने मर्द और औरतें पैदा की और मर्द और औरतों के साथ एक जो तीसरी नस्ल पैदा की, उनको हम अपने हमारे जो माशरे के अंदर अब बहुत ज़्यादा मुकाम और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल चुकी है और उनको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं। और हमारी ज़िंदगी में वो आस पास हमारे बिखरे हुए हैं, हर जगह हमें नज़र आते हैं। और अब तो ये हो गया है कि पहले ज़माने में जब हम छोटे थे हम देखा करते थे तो हम सिर्फ यही देखते थे कि शादियों ब्याहों में वो लोग आते थे या इधर उधर कभी कभी बहुत रोड पर नज़र आया करते थे। लेकिन अब जो हम उनको देखते हैं तो वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जो है वो हैं और हमारी गवर्नमेंट ने ज़ाहिर उनको आईडी कार्ड्स भी फराहम कर दिए हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे और शोबे हैं जिनमें कि वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम ब्यूटिशन का अगर ले लें तो ब्यूटिशन के शोबे में भी वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। डिज़ाइनर्स देख लें आप, बहुत सारे वो हर काम कर रहे हैं और किसी भी काम में वो मर्दों से या औरतों से पीछे नहीं है। वो हर वो काम करते हैं जो मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। और हमको ये नहीं कह सकते कि ये लोग पीछे रहें या ये जो कौम है ये हमसे पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट भी उन्हीं में से हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाऊंगी हमारी पहली गेस्ट को, जो कि GIA की सदर है बिंदिया रानी। अच्छा जी, इनके बाद जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो फोकल पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की और डबल मास्टर्स भी उन्होंने किया है। भाई डबल मास्टर्स, ये तो हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई उनकी एजुकेशन के अंदर। तो आपकी बहुत सारी तालियों में रिफी खान। ओके। अच्छा जी, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ सपना को। आज ये पहला मॉर्निंग शो है जिसमें ये हो रहा है और मॉर्निंग शो के अंदर पहली बार ये हुआ है कि हमारी ऑडियंस भी हमारे ख्वाजा सिरा है और हमारे गेस्ट भी हमारे ख्वाजा सिरा। इतनी तादाद में आपने एक साथ इनको कहीं भी नहीं देखा होगा। और मैं आपको बताऊं कि रोज मैं शो करती हूँ और रोज हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं। लेकिन आज जितना अच्छा मुझे लग रहा है और जितनी एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज से पहले कभी भी नजर नहीं आई। बुलाते हैं और फिर हम गाना सुनेंगे काशिफ भाई से। तो जी, जिनको मैं बुलाने वाली हूँ उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि इनका सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ये है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नासरा। तो मिलने आप खुद ही सीधी चल गई। कैसी है बेटा? अच्छा, तो सबसे मुश्किल काम आपका है, रिकवरी का है? सबसे मुश्किल काम आपका था जो ये प्रोग्राम अरेंजमेंट। यकीन जानो कि मैं 2 दिन से सो नहीं पाई हूँ और रात भर और इतने सारे मेरे 3 मंजिला फ्लैट पर अपने को नीचे के ऊपर कोई कह रहे मामा ये, कोई कह रहे भाई, मैंने बोला मुझे मरवा दिया गया सुबह के प्रोग्राम के लिए। और इतनी तादाद में इतने सारे प्रोग्राम में मैंने कहीं नहीं देखे। तुम्हारी भी हिम्मत है। एक सरप्राइज रखा हुआ है और वो सरप्राइज क्या है ये हम बताने जा रहे हैं। दिल धड़क रहा है।
अच्छा जी, नहीं नहीं, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ये बात तो वो होगी ना। हाँ? दिल धड़कने का सबब याद। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब याद भाई बड़ा मजा आ रहा है मुझे। और इनके लिए जो हमारे पास सरप्राइज है वो है इनकी बहन मिशेल। ये कैसे कर लिया? जी मिशेल। खुश है आप? I'm बैठे। very happy. Very surprised really. कैसी है मिशेल आप? आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल। कितनी छोटी हैं आप इनसे? मैं इनसे आई थिंक 30 इयर्स। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं ये मेकअप भी बहुत अच्छा करते हैं और मेकअप की फील्ड से भी इनका ताल्लुक है। तो मेकअप कर रही हैं सपना और मैगी, और हम देखेंगे कि ये कैसा मेकअप करती हैं इनका और कैसे तैयार करती हैं। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम कम है हमारे पास। बस शुरू हो जाए जी। और जब तक ये लोग मेकअप करते हैं हमने कहा था कि हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो पहली परफॉर्मेंस कौन से गाने पे ज़रा बताइएगा। अरे तो क्यों नर्वस हो? अच्छा जी, तो पहली परफॉर्मेंस आपकी, आपका नाम क्या है? सपना। अरे सबके नाम ही सपना है भाई, क्या क्या हो गया? मेरी सपना, आंखों ने देखा है सपना तो कि कोई इतनी सपना- बड़ी हीरोइन भी नहीं गुजरी जिस सपना नाम रखा हुआ है मगर इन सबने। लोगों ने अच्छे अच्छे सपने देखे थे, इसलिए नाम सपना रख दिया। तो जी आ जाइए, आपकी परफॉर्मेंस से तालियां बजाएं सपना के लिए बहुत सारी। तालियां भी आपके लिए, बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छे डांस किया आपने। सपना बैठिए भी। अच्छा जी, मुझे ये तो बताएं कि आप लोगों को डांस सिखाता कौन है? पहले तो मुझे ये बताएं, इतना अच्छा अंग कहाँ से आता है ये? देखें, हमें तो डांस हमें आईना सिखाता है, हम डांस अपने आप से सीखते हैं। टीवी भी सिखाता होगा, एक दूसरे गाना लगा लगा के टीवी देखते वाले होंगे। तो खुद हमसे सीखते जाते हैं। हम लोग
जो पाकिस्तानी अपनी फिल्में हैं, जो इंडियन फिल्में हैं, हाँ। कोई भी फिल्म अगर नहीं आती है तो फिर हम उन गानों को गौर से देखते हैं, उन स्टेप को, उन ड्रेसिंग को, हाँ। फिर हम लोग जो है एक दूसरे के सामने परफॉर्मेंस करते हैं पहले। सही। कि भाई तुम ये स्टेप कर रही हो, तुम ये नहीं करी, वो करी तो तुम ये नहीं, फिर उसमें हम लोग एक आधा स्टेप अपनी तरफ से भी डालते हैं। और अक्सर वो स्टेज शो में मैंने देखा है डांसरों को, वो सही। हमारे वाला भी स्टेप यूज करते हो। ओए होए होए, क्या बात की भाई, वाह वाह, क्या बात की है। और मेकअप हो रहा है यहाँ पर, और बेस तो लग चुका है भाई। अच्छा जी, आई शेड लगा रही हैं आप? जी, जी। बेस लगा चुकी हैं आप? एक तो टाइम कम था, मैंने ये सोचा कि ये ना कुछ अधूरा रह जाए। नहीं, अब इतना भी कम नहीं है, आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ये क्या लगा रही हैं आप? ये पिंक कलर आइस का मेकअप कर रही हूँ, और कोशिश ये कर रही हूँ कि जो इसकी कपड़ों से मैच करे। अटैच हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी कलर ऐसा नहीं, इसलिए मैंने कोशिश ये की है जो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि कुछ किसी हद तक इसके कपड़ों के साथ अटैच हो रहा है, वो कलर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा सर। और मेकअप एक ऐसी चीज़, मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो अगर अधूरा आप देखेंगे तो बहुत ही अजीब से लगता हाँ, है, सही लेकिन बात अगर है, वो जब तक कंप्लीट हो कंप्लीट ना जाएगा। हो। जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, माइक दीजिएगा ज़रा। लाइए मुइज़ भाई, मुइज़ भाई। अच्छा, माइक है यहाँ पर? माइक है यहाँ पर, ये रहा माइक, मिल गया, थैंक यू। आप क्या मेकअप शुरू करने वाली हैं? मैं इनका पार्टी मेकअप कर रही हूँ। पार्टी मेकअप कर रही हैं, तो किस कलर में करेंगी? रेड कलर पहना हुआ है इन्होंने भी। तो मैं कॉपर कर कॉपर करेंगी? हाँ, ब्लैक नहीं करेंगी? नहीं, ब्लैक नहीं। ब्लैक नहीं पसंद? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है भाई, सब अपनी अपनी पसंद का मेकअप कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक्सप्रेस आ गया भी मौजूद है। हम एक्सप्रेस आ गया आज सेट पर ही करेंगे। तो हमारे साथ जितने भी यहाँ पे लोग मेहमान बैठे हैं, हम इन्हीं के साथ एक्सप्रेस आ गया करेंगे, इनसे सवालात करेंगे, इनको काम बताएंगे, इनके साथ गेम्स खेलेंगे, फिर इनको तोहफे ताइफी यहीं पर ही देंगे। तो आप लोग इंतज़ार करें थोड़ा सा एक्सप्रेस आ गया का। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी। हुआ है एक्सप्रेस आ गया, तो मैं बुलाती हूँ शारिक को। शारिक के लिए बहुत सारी तालियां। चले, बहुत सारे तोहफे आपके लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, ये बताइए अचार कौन कौन खा सकता है? जल्दी बताइए, हाथ उठाइए। दो पार्टिसिपेंट, दो आ जाए कोई। आप आए जल्दी आए। और इस साइड से आ जाओ, ले आओ 2000। जी जनाब, क्या नाम है आपका? किरण। और आप? मोनी। ठीक है, तो किरण और मोनी में मुकाबला होगा। तो रख दे, लो भाई बैग पकड़ लो। बैग टिका इधर आ जाए दोनों, इस साइड पे। इधर आइए, सामने उधर कैमरे कैमरे के को सामने। फेस कीजिए। हाँ। इनके इधर लाइए, ये पकड़िए, और जब आपको 1 2 3 कहेंगे आप ही के दोस्त, तो आपको अचार खाना जो पहले खत्म करेगा उसको मिलेगा। अच्छा जनाब, ओए होए, रेडी सारा रेडी गो। भाई डिनर में ले आयो, स्पीड में आओ। लेकिन भाई इनको भी कोई गिफ्ट दे तो सही तरीका दे दे। ये आपका गिफ्ट है, अपनी जगहों पे। मैं इसको टिश्यू दे रही हूँ। टिश्यू दे दो। जनाब, तुमने सुबह शारिक जो खट्टा खिलाया है ना, ये लो भाई टिश्यू लो। खट्टे के बाद आप ये भी तो देखें हाथ में क्या है। हाँ गिफ्ट ठीक बात है, नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। ये बताइए कि गुस्सा करना आता है? क्या गुस्सा करना? आता है? गुस्सा कैसे करना है? कौन अच्छा गुस्सा करता है? एक्टिंग कर लेंगे? दोनों की लड़ाई करवाओ, दो लोग। कौन करे एक्टिंग? जल्दी 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 जल्दी
माइक दे आ जाओ, आओ। माइक कौन दूसरा कौन? माइक आ जाओ भाई, तशरीफ लाइए आप। दूसरा माइक कौन है? आएंगे आप लोग? माइक आए, आ जाइए, तशरीफ ले आइए। सोचिए नहीं भाई, जल्दी आइए, 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 आइए। हाय हाय आज ही करना है, आज ही का है। चले भाई, ये आ गए हमारे दो पार्टिसिपेंट्स। आप कहीं क्या माइक की माइक क्या? इधर आइए, इधर, आप दोनों लड़ सकते हैं? ये तो इधर आइए, इधर आइए भाई। नाम क्या है? मेरा नाम अनुषा मलिक। रिमल। ठीक है, अनुषा और रिमल में हमारा कंपटीशन है। ये दोनों लड़ेंगे। किसी ने छेड़ा है तो किस तरह गुस्सा दिखा सकती है। ओके। ठीक है, और जो अच्छा करेगा आप ही के साथ ही आपको बताएंगे कौन विनर है आपका। आप छेड़े, मैं करती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तो कुछ छेड़े भी तो। चलो शेर जी। सुना दे। छेड़ो तो। ये कौन सा गुस्सा? ये कौन सा गुस्सा? थोड़ा बहुत छेड़ो तो। थोड़ी सी छेड़ कहाँ खानी जा रही हो कट्टो? अपने घर जा रही हूँ, तुम्हारे घर बाप भाई नहीं है क्या? तो फिर गुस्सा 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 गुस्सा। यार एक काम करते हैं, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। क्या करोगे? तमीज नहीं है तुम्हें? इंसान ख्वाजा सिरों से ऐसी बातें करता है क्या? हमारी अच्छा अभी दोनों की लड़ाई करवाओ आपस में। पार्टिसिपेंट तू, इनको तो देखो। प्रॉपर वो करने दो ना। हैं? हाँ ना। अच्छा सही है, चलो। कहाँ जा रही हो कट्टो? यहीं पे हूँ और कहाँ जाऊँगी? ये बहुत खुश ये है। कौन सा गुस्सा है ये यार? बहुत खुश है। कहीं तो एड्रेस भी बता दे अपना, यही मेरा। भाई, हमारी विनर तालियां इनके लिए। गुस्सा करना था। और क्या? गुस्सा था? कौन लड़ सकता है? दो लोग लड़ने वाले चाहिए भाई। फड्डा करना है, फड्डा नहीं करना, फड्डा करना है। कौन करेगा फड्डा? जल्दी, आज ही का शो है भाई। कोई है? कोई है? नहीं। लड़के दिखाए। ये क्या नाम है? ठीक है, और कोई है? किसी मैं- ने हिम्मत है इतनी? चलो मैं- सही झगड़ा कर। ये चीज क्या नाम है? सिचुएशन कुछ और देंगे। ठीक है, सिचुएशन देंगे आपको। जवेरिया। ठीक है। जवेरिया सिचुएशन बना है। सिचुएशन ये है कि आपका सूट जो है वो इन्होंने पहन लिया, इस्त्री करके आपने रखा था, पहन इन्होंने लिया है। अब आप उनसे कहेंगे कि मेरी सारी चीजें तुम इस्तेमाल करते हो, ये कौन सा तरीका है? और ये कहेंगी कि जब तुम्हारी है वो मेरी है, घर में रह के हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक चले है, जी। एक पार्ट आप करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, और आपका टाइम शुरू होता है अब। बहन ये क्या बात है तूने? बोलो क्या बात है? नहीं चाहिए तू ऐसा मेरे कपड़े तो न लेने वाली मशहूर चल रहे सारा कुछ बहन मेरा तेरे बस कुछ नहीं है कम चलनी और तेरे वर्गे नौकर मेरे तेरे वर्गे मेरी थी और तेरे वर्गे नौकर भाई, ये तो दोनों को आप दोनों मिनट। बस कर दो, एक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तुम्हें। बस कर। इसमें ऑफ का बटन नहीं लगा। अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा बताइए, आप में से कौन एक अच्छी हीरोइन की तरह इज़हार मोहब्बत कर सकता है? कौन कर सकता है? आप करेंगी? कौन इज़हार मोहब्बत करना है? कौन कर सकता है यार? कोई तो पार्टिसिपेट कर लो। फिर आ जाओ यार, तुम्हारा बार बार आओगे कोई और आप में से। आओ, आ जाओ, नाम बताओ। ठीक है, अच्छा बात सुनो, अब मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, ठीक है? वो है मोइज भाई, उनसे इज़हार मोहब्बत करना है। आ जाओ, तालियां मोइज भाई के लिए। जल्दी आओ, इधर आओ। माइक बराबर सही वाले इज़हार मोहब्बत। हाँ, मैं आपके लिए फूल लेके आई हूँ, ले लें प्लीज़, वरना मैं आपकी मोहब्बत में मर जाऊंगी। वैसे भी आप मेरा मौजा सूंघेगी तो मर जाएंगे। क्यों? आशिक हैं, कैसे आशिक हैं जो आप लैला को नहीं बर्दाश्त करते, अनारकली को बर्दाश्त करते? मैं आपके लिए फूल लाई हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपके लिए फूल लाई हूँ जानू, आपके लिए प्यार, आपको मुझे प्यार चाहिए। आइए ईद मिल लेते हैं इस बार। तालियां आइए भाई। आपके बालों को स्ट्रेट होने की जरूरत है, वैसे अच्छा मैं कह रही थी कि इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया था सपना ने, इनको भी हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं और नैंडोस। अच्छा जी, एक
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, अब आपकी जिंदगी में आपके सामने सलमान खान आ जाए, ठीक है, तो उस सलमान खान पसंद है आप लोग है? तो ऐसे जो कौन है जो जिसको सलमान खान ज्यादा पसंद है? जल्दी बताइए। जी जिसे आई तशरीफ ले आई। या अब क्या और होने हम वाला है? सलमान खान लाते हैं, जल्दी से। सलमान खान को आपको बताने है, सलमान खान हमारा लोकल ऐसे ही आता है अभी, हाँ चाइना का हम लोग बना है। तो सलमान खान से आपको बताना आप कितनी बड़ी फैन है, सही सलमान खान होना चाहिए। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी, ये रहा, ये सलमान खान है, आप बात करें। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पहली फ़िल्म से लेके आज तक जितनी फिल्में आई सब मैंने देखी हैं। यहाँ तक कि जब रात को सोती हूँ तो आपकी तस्वीर देख के या कोई गाना सुन के सोती हूँ और सपने में भी आप मेरे आते हो। सलमान आज से फिल्म बनाना ही छोड़ दूंगा। तालियां इनके लिए, जबरदस्त जनाब, आप बढ़ते हैं। अच्छा चलिए एक छोटा गाना सुनाएगा कोई? गाना कौन अच्छा गाता है? गाना ये कैमरा आपको। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम आज मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है आ भी जा। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम आज मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है आ भी जा। ओ सनम। सईद गनी का सनम जी। बस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वापस आ चुके हैं और आज हो रहा है हमारे यहाँ बहुत मज़ेदार प्रोग्राम और मैं बहुत इनकी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और वाकई ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो कि दिल खुश करते हैं, बातें मज़े मज़े की बातें, बड़ी दिलचस्प पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन जाहिर है इतने सारे जो खुशियाँ होती हैं उनके बीच बहुत सारे दुख भी छुपे हुए होते हैं, वो भी हम इनसे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो ख़वातीन है वो तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह, उनकी तैयारी नहीं ख़त्म हो रही, बस कर दे बहन। अच्छा जी, तो मेकअप हो चुका है, तैयार हो चुकी है, तो ज़रा एक वॉक तो करके दिखाएं हमें ज़रा, तैयार होने के बाद कैट वॉक तो करके दिखाएं। एक सेकंड म्यूजिक लगाए भाई, एक सेकंड म्यूजिक लगेगा पहले। जैसे दुल्हन को पकड़ के लेके चलते हैं, हम पकड़ के लेके चले। वो अपने को पकड़ हाँ, आगे पीछे वेरी नाइस। और ये नैंडोज की तरफ से आप दोनों को ये लीजिए और आप, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, हम देखें सब्र करें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जैसे आम मीठा होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो खूबसूरत हंसते हुए चेहरे होते हैं, इनके दिलों में बहुत सारे दुख और गम भी छुपे हुए होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी रिफ़ी आपसे कि एक जाहिर है नॉर्मल लाइफ तो नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी फैमिली से मिलती, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनकी फैमिलीज उनसे बिल्कुल मिलती ही नहीं होंगी, या वो नहीं मिलते होंगे, या बिल्कुल ही उनको निगलेक्ट कर दिया गया माशरे से भी, फैमिली से भी। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को या हम लोगों को अगर कोई किसी का एक आसरा होता है तो वो अपने घर वाले होते हैं, अपनी फैमिली होती है। और जब उनसे अलहदा होकर, अपने खून से अलहदा होकर रहना पड़े तो क्या परेशानियाँ और क्या तकलीफ़ें दिल पे गुजरती हैं, कौन कौन सी वो रातें हैं जो सो नहीं पाते हम, और बहुत सारी ऐसी खुशियाँ और गम और दुख तकलीफ़, ख़ासकर बीमारी में बहुत घर वाले याद आते हैं। तो जाहिर है आपकी फैमिली अपनी तो यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन जो अपनों की जो खून की बात होती है वो कहीं पे भी नहीं आती। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल भी है, और जो है आपको जितनी भी आज हम लोगों ने यहाँ पे खुशियाँ मनाई हैं आप लोगों के साथ, और जितने आप रंग देख रहे हैं यहाँ पे, और जितने मेकअप्स वगैरह हैं हम लोगों के, इसके पीछे आप जो अब चेहरा मालूम करना चाहते हैं,
बहुत ही दुख वाला होता है। सोसाइटी में जितने डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं, घर में जब हम लोग तैयार होते हैं कहीं बाहर जाने के लिए तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक अगर उठाऊंगी तो लगा के सोचूंगी यही कि मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ कोई बंदा किस तरीके से बात करेगा, कोई बंदा मेरा दुपट्टा खींचेगा, कोई बंदा मेरे साथ बालों को खींचेगा, कोई कुछ कर देगा। तो वहीं से एक बात दिल में हो जाती, हम लोगों को डर शुरू हो जाता है वहीं से ही कि हम लोग नीचे जाके क्या होगा हमारे साथ। और जितनी फैमिली की रही बात, तो फैमिली ऐसी है कि जो एक प्रोटेक्शन है मेरी नज़र में। फैमिली जिसके है सर पे, तो मैं समझती हूँ उनको कहीं भी बाहर दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर फैमिली वाले आपके साथ अच्छे हैं और अच्छा आपके साथ चल रहे हैं बिहेवियर, तो सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा होता। तो बचपन में एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, अपना पर्सनल बातें जो मैंने बता भी चुकी हूँ आपको कि मेरी अम्मी जब थी और उनको जो है मैं जब 5 जी हाँ हैं अम्मी, अबू की डेथ हो चुकी है मेरे। तो 5वीं 6ठी क्लास में थी, तो मैं जब अम्मी ने देखा मुझे कि जो है ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही हैं, फेमिनिस्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा इनमें आ, तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा अपना वो चेंज कर लो, क्योंकि बाहर मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है ये वो। ना चाहते हुए भी अम्मी ने मुझे मारा वो सिर्फ मुआशरे की वजह से और उन हमारे फैमिली मेम्बर्स की वजह से, जो हमारे रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेशन में जो आते हैं वो, और नेबर्स की तरफ से वो जो बातें होती थी। क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी मैं अपनी औलाद को मारूं। वो जब सोसाइटी एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर लेती है, उनके ऊपर तंज स्टिग्मा शुरू हो जाता है। तो अम्मी ने ना चाहते हुए भी मुझे मारा और मुझे कहा कि खुदा का वास्ता है तुम अपने आप को थोड़ा सा वो कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ। उस टाइम तो मैं ऐसे समझे कि एक बच्चा छोटा होता है तो कुछ नहीं पता होता, 5वीं 6ठी क्लास तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें जब अम्मी ने मुझे मारा तो अब्बू की तरफ से बहुत ज़्यादा था से ज़्यादा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अम्मी मुझे मार रही हैं। उसके बाद जब अम्मी ने जब मुझे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ से ज़्यादा, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को मारे या क्या हो, तो मुझे पास बुलाया। मुझे कहने लगी कि जो है ना मुझे तुम प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और जो है ना मैंने कहा अम्मी आप कैसी बात करते हैं, आप तो हमारे सब कुछ हैं, आप तो मेरी खाना काबा हो, आप तो मेरी माँ का जितना दर्जा है आप तो वो हो मेरे लिए। मैंने कहा आप इस कैसी बात करते हैं बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम क्या हो, लेकिन मैं माशरे की वजह से या इन लोगों की वजह से मैंने तुम्हें माँ बाप को जो तकलीफ़ होती है उसका अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। ये मेरी सारी दोस्तें बैठी हुई हैं। मुझे एक वाक़या, कोई ऐसा एक सदमा और ऐसा एक थ्रेड्स जो सिविल सोसाइटी से जो लोग कहते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी तरफ से मुझे थ्रेड्स मिला था और आज दिन तक मैं उसको नहीं भुला पाई। तो हमारी जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो सानिया बलोच थी, जनरल सेक्रेटरी थी सानिया बलोच। जब हम लोगों ने जब इदारा बनाया तो हमारे पास बहुत सारा मतलब पैसा था हमारे पास। तो हम लोग जब अंदरूनी सिंध बलूचिस्तान जब गए, वहाँ जब हमने औरतों और बच्चों को देखा कि उनके बुरे हाल हैं, उनके लिए कोई दवाई के बंदोबस्त नहीं, कुछ यहाँ तक कि सर दर्द की गोली नहीं, फिर हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने शुरू करे। तो जो हमारे पास पैसा था हमने खर्च कर दिया। इसी दौरान जब हम लोगों ने ये काम कर रहे थे और हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, फिर कुछ ख़वातीन वगैरह को साथ जोड़ा, कुछ ड्रामा आर्टिस्ट को साथ जोड़ा। इसी दौरान ये सानिया बलोच ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गई, जनरल सेक्रेटरी हमारी थी। जब वो ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुई तो फिर हॉस्पिटल में हम लोग उसमें 30 लाख का ख़र्चा है। तो हमने बोला कि आप, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि बुरी बात होती है। तो वो कहने लगे कि जी हम 1 लाख तो आपको डोनेशन कर सकते हैं, बकाया आप 29 लाख दें, वरना आपका पेशेंट उठा के बाहर रोड पे फेंकेंगे। ठीक है। तो मैं 5 दिन कराची प्रेस क्लब पे बाहर बग़ैर किसी तंबू के, बग़ैर किसी छतरी के फंडिंग मांगने के लिए बैठी रही, मगर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम टीजीस हो के हमने अंदरूनी सिंध की औरतों के लिए, बच्चों के लिए जो कुछ हमारे पास था, हमने बोला ये भी हमारी बहनें हैं, ये भी हमारी माँ हैं, ये बच्चे, अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते ये हमारे बच्चे हैं। मगर जब हमारे पे ऐसा वक्त आया तो 5 दिन पूरे प्रेस क्लब पे बैठे रहे और कोई मदद करने के लिए नहीं आया। एक बच्चा 10 साल का
अभी भी उसके ऑटोग्राफ मेरे पास हैं। और वो आया, कहता है आंटी आप इतनी तेज़ धूप में क्यों बैठे हुए हैं? तो मैंने उसके मुंह पे हाथ फेरा और मैंने बोला मेरी भी जो है ना तुम्हारी तरह एक बच्ची है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है, वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है, तो मैं उसके लिए बैठी हूँ कि शायद कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए, मैं उसको बचा सकूँ। तो वो कहते हैं मैंने ना आंटी 4 दिन से 100 रुपया बचाया, आप ये ले लें, अपनी बच्ची को बचा लें। तो ये दुनिया है। मैंने एक पीछे पहला फ्लेक्स बनवाया था प्रेस क्लब पे कि मसीहा कसाब बन गए, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि हम आपको सिंध हाई कोर्ट में हम आपको बुलाएंगे। और वो आप आपने हमें जिंदा है? हाँ नहीं, अब वो हम में नहीं है, डेथ हो गई। और जवेरिया कहते हैं कि इंसान मरते हैं हाथ से नहीं मरते, हाथ से ज़िंदा रहते हैं, ढूंढते हैं नया शिकार। तो इस तरीके से मैं चाहूँगी जो हो चुका उसका तो कोई मदावा नहीं हो सकता। आज भी हमारे मुआशरा, हमारे लोग या वो माँ बाप जिनके यहाँ हमारे जैसा बच्चा पैदा हुआ है, उसे प्यार दें, उसे मोहब्बत दें, उसको गले से लगाएं, उसको एक मुआशरे का कामयाब तरीन इंसान बनाएं। अगर घर से उसकी हक तलफी होगी तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो। और बच्चे घर से क्यों निकलते हैं? मोहब्बत की तलाश में। जब हमारे अपने वालिदैन, हमारे अपने बहन भाई हमें यूँ लगता है कि हमें मोहब्बत नहीं दे रहे, तो मुआशरे की मोहब्बत की तलाश में हम बाहर निकलते हैं। और फिर जो मुआशरे से मोहब्बत मिल रही है हमें, वो तो आप समझ रहे होंगे कि माल कौन बगैर गर्ज की से चाहता है। तो जब हम मोहब्बत की तलाश में निकलते हैं तो फिर बहुत आगे तक चले जाते हैं। एक दलदल है जिसमें धंसते चले जाते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी और सपना को, किसी और बिंदिया को, या बहुत सारी हमारे साथी किसी और को इस दलदल से बचा लिया जाए? सानिया बलोच तो मर चुकी हैं, किसी नई सानिया बलोच के लिए हम कुछ ऐसा करें कि उसको अगर ब्लड कैंसर हो तो वो तड़प तड़प के ना मरे। तो मैं ये चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स, हमारा मुआशरा, हमारे लोग। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब बड़ा होकर अगर वो कुछ बुरे काम करता है या बुरा आदमी बन जाता है, तब भी माँ बाप उसके ऐप छुपाते हैं और उसको अपनी छतर छाया में अपनी माँ उसको अपने परों में छुपा लेती है, जबकि उसको पता होता है कि मेरा बेटा गलत है, चोर है या कातिल है या जो है। तो ये लोग तो फिर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। तो हमें चाहिए कि हम अपने फैमिली के अंदर इन लोगों को एक्सेप्ट करें और उसके बाद इनको मोहब्बत दें, ताकि ये कहीं इधर उधर भटके ना। और फिर वक्त और हालात जो घर से निकलता है वो फिर दुनिया उसको बहुत बुरा उसके साथ सलूक करती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई ख्वाजा सिराही क्यों ना हो। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। यहाँ पे हमारे म्यूजिक कॉर्नर पे मौजूद है और ये सुनाने वाली हैं आपको अपने दिल का हाल और बहुत ही खूबसूरत गाना। तो इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुम्हें तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों।
परफॉर्मेंस क्या दिल की आवाज निकाली, क्या कभी प्यार कर लिया था क्या किसी से हैं? यार जो ये मेरे गवर्नमेंट वालों के लिए गए वादे करके वो मुकर जाते हैं। मैंने उनको बोला कि अब मैं वोट नहीं दूंगी। अच्छा जी, वेस्ट पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है, ये आपके लिए है और ओए 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 ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है और ये सईद गनी की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका रिफ़ी, सपना आपका, बिंदिया आपका भी पता नहीं कहाँ घूमे, क्या सोच रही हैं? ये सोच रही है कि किस किस से टैक्स लेना है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, ख़ास तौर पे वो क्या नाम है उनका, मुगल भाई, वो जो सुबह 6 बजे से मुझे परेशान किया उसका आज अभी मुगल भाई सामने आए, मुगल भाई के लिए तालियां, जो इन सबको जमा करके लेकर आए हैं। इसको मैंने सुबह बड़ा तंग किया कि भाई वहाँ नहीं पहुँचे ये, और आपके चैनल को मुबारकबाद देती हूँ कि इतने सारे ख्वाजा सरा इन लोगों ने सुबह उठा के और इकट्ठे कर दिए। बहुत शुक्रिया। काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं बिल्कुल हमारे मुल्क का सरमाया है ये भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा खास तवज्जो देनी चाहिए। और अब सबसे आखिर में हम चाहते हैं कि खुशियों भरा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, रंगों भरा, दुख भी हुए, गम भी हुए, खुशियाँ भी बनाई, गेम्स भी खेले, तो आखिर में हम इसका वाइंड अप भी बड़ी खुशी के साथ करेंगे। तो सपना आ जाए, ये दूसरी सपना और अली आसिफ हमारे फेसबुक विनर है आज के, उनको भी हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। आइए सपना, गाना लगा दे जरा, आज सब मिलके डांस करेंगे भाई, लगाइए सपना के लिए बहुत अच्छा सा कोई गाना। हाँ